दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वीडियो बनाया है उसके अंतर्गत नंबर सिस्टम और HCF और LCM के संबंध में कुछ सवाल हैं जो देखने में थोड़े से कठिन से लगते हैं, परंतु उनको एक बार देखने पर वो सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप जिस प्रकार से अपने प्रतिक्रिया बता रहे हैं उस पर वीडियो हम बना रहे हैं, अतः आप इसी तरह लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब आप करें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। आइए देखें नंबर सिस्टम भाग 7 या संख्या पद्धति भाग 7। इसके अंतर्गत सवाल किस प्रकार से हल किए जाते हैं और कितनी आसानी से सवालों को हल किया जाता है। आइए देखते हैं इन सवालों को कितनी आसानी से हल किया जाता है। दोस्तों, नंबर सिस्टम पार्ट 7 संख्या पद्धति भाग 7 और साथ में LCM और HCF के सवाल हैं जो आज के वीडियो में हैं। आपने पूछा था LCM के सवाल किस प्रकार निकाले जाते हैं और HCF के सवाल किस प्रकार निकाले जाते हैं। LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक और HCF का मतलब महत्तम समावर्तक के जो सवाल होते हैं आपस में मिलाकर किस प्रकार सवाल होते हैं, उनको सवालों को किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में पूछा था। और दूसरा, नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी सवाल कुछ नए हैं जो आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक सवाल है x प्लस 1/x, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x4 प्लस x/4, x8 x16 प्लस 1/16 ये बराबर आएगा, कितना आएगा ये निकालना है। तो दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो दे रखा है A बराबर, ये वाला ऑप्शन दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो हमारा आंसर सही है। तो इन सवाल में क्या है, सबसे पहले हम इनकी संख्या गिनते हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 है हमारे पास संख्या। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 लगा के 5 लिख देंगे। अब 5 इसकी घात कर देंगे। अभी कितनी बार आया, अब 2 गुणा 2 कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनकी गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आ गया 32। 32 ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है। पहले वाले में 32 नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में 32 है। तो यही हमारा आंसर सही होगा। इस तरह के सवाल जो है बहुत आसानी से देखते ही हो जाते हैं। अगर मान लो इसमें ऑप्शन अगर ये चीज़ हटा दी जाती, अगर 4 ऑप्शन दिए होते 1 2 3 4, तो हम 2 की पावर क्या करते, 2 की पावर 4 लिखते और फिर ऑप्शन करते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किस में, 16 हमारा ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो ये वाला हमारा आंसर सही होता है। लेकिन हमारे को क्या है, हमें 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने 2 की पावर 5 लिख दिया और इसको आपस में गुणा करें, 2 32 आ गया। 32 देखना है कि कौन से सवाल में है, और 32 हमारा डी में है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इन सवालों को देखते ही अगर तरीका पता है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 है, बराबर है 225। तो ये किसके बराबर होगा, इसका पता करना है। तो हम क्या है, पहले हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार से। इसमें से 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3, 8 की पावर 3 और 10 की पावर 3।
अब इसमें से क्या कॉमन है जो बाहर निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से एक चला गया, एक आ गया, प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ये हमारे पास आ गया क्योंकि हमने 2 की पावर 3 निकाल लिया और इसके ऊपर एक नहीं है तो एक लगा दिया। तो हमारे पास बच गया क्या, ये चीज़ किसके बराबर है, यह है 225 के बराबर। तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 बराबर 225। अब 2 की पावर 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कर देंगे और बराबर ब्रैकेट में 225। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि हो गया 8/225। अब इसकी गुणा अंदर से कर देंगे तो कितना, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 2 20, 8 दूनी 16 और 2 18। ये हमारे सामने 1800 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन में दे रखा हो तो 1800 तो हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है, यदि ए बराबर 411, बी बराबर 3979 हो तो ए और बी किसके बराबर होगा, यानी कि ए और बी की गुणा करनी है। हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो इसको और इसकी गुणा कर ली जाए, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है जो हम इसको क्या है एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अब मान लो हम ए बराबर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4000 प्लस 11, इस प्रकार लिख सकते हैं। और बी बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं 4000 माइनस 11। अब इस ये लिखने से क्या होगा, ये हमारे पास बन गया एक फार्मूला। फार्मूला कौन सा बन गया, वो बन गया हमारे पास अब लिख दिया हमने ए और बी की गुणा करनी है। तो हमने क्या 4000 प्लस 11 और बी 4000 माइनस 11, ये बन गया हमारे पास। अब ये एक तरीके से फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी और ए घटा बी। ये इस तरह का फार्मूला हमारा वो बन गया। अब क्या करेंगे, पहला क्या है हमारा ए का स्क्वायर 400 का 4000 का स्क्वायर और माइनस 11 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और क्या 4 का स्क्वायर करेंगे 4000 का, तो ये आ जाएगा 16 0 0 0 6 0 हो जाएगी। और 11 का स्क्वायर करेंगे यानी 11 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 121। अब 121 में से घटा कर देख लेंगे, घटा गया हमने 121, तो क्या आ गया हमारे सामने 9 बच गया 7 बच गया 8 0 0 0 15 और 1। ये आ गया हमारे पास सामने 9 7 9 में से गए 8, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे बच गए 15। यानी कि ये हमारा सामने ये आंसर आ गया 15 9 9 9 9 8 7 3। यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। हम इस प्रकार गुणा करने के बजाय हम इसको एक फार्मूले के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें प्लस कर सकते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस वाला फार्मूला रख देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से 121 घटा दिया हमने, तो ये आ गया 15 9 9 8 7 9। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दे रखा होगा, इसे हम टिक कर देंगे। मतलब सवाल करने के कई तरीके होते हैं और ये सवाल कम गुणा भाग होगी
और आसानी से सवाल जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 26 की पावर 2 प्लस 97 की पावर 2, और हमें ऑप्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो हमें इसमें से किस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे ये देखना है। इस सवाल को हल करने का एक छोटा सा तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, हमारे को या तो हम इसको उल्टा करके देख लें, या फिर हम किसी शीशे में देखें कि ये संख्या कैसी दिखाई देती है। तो अब हमारे पास तो एग्ज़ाम में कोई शीशा तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके देख लेंगे। यानी कि 2 को तो ऊपर ऐसे ही रहने देंगे, 6 को ऊपर लिख देंगे, आगे कर देंगे, और 2 को इसको कर देंगे। ये हो गया। 7 को करा और 9 को इस प्रकार से करा। तो अब ये देखना है, ये संख्या इसमें है नहीं है। इसमें संख्या हमें दिखाई देगी, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है, मगर कैसे दिखाई दे रही है, ये 62 हमारा पीछे और 7 में पीछे है। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा सी आंसर है ये सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम शीशे के अंदर देखेंगे, मान लो ये शीशा है, शीशे की परछाई जब उल्टी पड़ती है तो कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है इस प्रकार से, 7 आगे दिखाई देगा और 9 पीछे दिखाई देगा, प्लस फिर ये क्या दिखाई देगा, 6 आगे दिखाई देगा और 2 पीछे दिखाई देगा। तो ये तो हम शीशे के द्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास शीशा नहीं होगा, तो हम क्या इन संख्याओं को पलट देंगे। तो 6 2 कर देंगे और 7 9 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 9 आएगा। तो फिर इन दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में से कौन सा दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है इसमें है, और ये वाली संख्या इसमें है। तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो सी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवालों को हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा सवाल हमारा आंसर सही। अब हमारे सामने सवाल है ये, तो हमें 0.67 गुणा 0.67 गुणा 0.67 और माइनस 0.33 गुणा 0.33 और गुणा 3, और ये दे रखा है 0.67 गुणा 0.67 प्लस 0.67 गुणा 6। और ये तो हमें एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है, ये दिखा रहा है 1 2 3 बार देखा है, ये भी 1 2 3 बार देखा है। हम क्या करेंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला रख देंगे। वो क्या हुआ हमारा, a माइनस b होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस a और b, ये फार्मूला बनता है। तो हमारा फार्मूला क्या है, अब नीचे वाला भी देखेंगे, ये क्या हमारा 2 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या है a की 2, ये हो गया a की 2, और ये फार्मूला क्या बनता है, ये होता है b की 2, ये b की 2, और ये क्या होता है, ये a और b, ये a और b, और ये क्या है b की 2 फार्मूला। अब क्या ऊपर वाला फार्मूला बन गया, तो हम ऊपर वाले फार्मूले को लगाएंगे। तो किस प्रकार लगाएंगे, ये हो गया 6.7 माइनस बी क्या हमारा ये, तो ये 0.33 इस फार्मूले में रखेंगे। और बराबर क्या करेंगे, इसको a की 2 यानी 0.67 का स्क्वायर जमा b की 3 यानी कि ये 0.3 की घात 3 प्लस 2, अभी एक बार इसको लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, 6.67 गुणा 0.33 इस प्रकार से लिखेंगे, और बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब ये कितनी बार देखा है, 1 और 2, तो ये होगा 6.67
की घात कितनी हो गई 2, और ये कितनी बार देखिए 2 बार, प्लस 3 पॉइंट की घात 2 प्लस 2 बार देखा है 6 पॉइंट गुणा 0.33 ये दे रखा है। अब ये फार्मूला बन गया हमारे सामने। अब इससे ये वाली, इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा ये, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा यही बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि 6 7 माइनस 0.33 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 और 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा। हम इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ही घटा दें। अगर हमारा ये फार्मूला है, ऊपर वाले को देख लें, अगर यहाँ पे देख रहा है माइनस, तो हम सीधा तौर पे इसको हम 6.33 से घटा देंगे तो हमारे पास सीधा 34 आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर प्लस देखा है तो हम इसको प्लस कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा। अगर मान लें यहाँ पे प्लस होता तो हम इसको जोड़ देते, कितना आ जाता 6 7 3 3, तो ये आ जाता हमारा सीधा 100 आ जाता है। तो 100 हमारा आंसर होता, तो हम इसे आंसर पे टिक कर देते हैं। अब ये जो फार्मूला इसलिए बताया, यह फार्मूला बनता है, ये फार्मूला इस प्रकार से बनता है। जो ये चीज़ संख्या नीचे दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है ऊपर दे रखी है, तो हमें इसको हमने खोल के बताया, जिससे ये सवाल तुम्हारे सामने समझ में आ जाए कि ये सवाल किस तरह बना है। अच्छा, हमारे सामने अगर इस तरह का सवाल आ रहा है 1 2 3 दे रखा, माने दे रखा, तो इसमें हम सीधे इस तौर पे इसको इससे घटा देंगे एक संख्या को, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। और इसी सवाल में अगर हमारे को दे रखा है, कोई और सवाल दे रखा है, तो यदि हमारे को माने दे रखा है तो हमने पता है कि कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 बार दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है 1 2 3 बार दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा a माइनस बी कर देंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 6.33 घटा कर देख लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 34 आ जाएगा। अगर ये प्लस दे रखा है तो हम क्या प्लस करके इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 6 7 3 3 कर देंगे तो ये पूरा हमारा 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से देखते ही सवाल को निकाल सकते हैं। हमें पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ऊपर से देख लेंगे और ये पूरा पड़ जाता है इस सवाल में, इससे कोई मतलब नहीं था। अगर ये वाली संख्या नीचे देखिए तो ये पूरा पड़ जाएगा, तो वो बटे में आ जाएगा, और इसको नहीं दे रखा तो ये सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दे रखा होगा तो ये ऑप्शन में हम इसे टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, x बराबर है 9 9 9 4 बार 9 है, तो 4x माइनस एक्स बटे में 2x प्लस 6x माइनस 3 बराबर किसके होगा। तो ये सवाल निकालना है, तो हमें क्या इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x बाहर लेकर बटे में करेंगे 2x प्लस 1। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है क्या 3 कॉमन है, 3 बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, ये हमारे आ गया। अब इसको और आगे हल करेंगे, x की पावर ये ले देंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 बटे 3 को हम ये यहाँ पे था, हम आगे कर लेंगे, 3 कर लिया हमने, तो क्या आ गया 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास फार्मूला बन गया कौन सा, वो बन गया a की 2 माइनस b की 2 बराबर होता है a प्लस 1 a प्लस बी और a माइनस बी। ये इस तरह का फार्मूला आता है। तो अब इस फार्मूले में हमने रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 4x की 2 माइनस 1 बटे 3, क्या आ गया 2x की 2 और 1 की घात 2, ये आ गया। अब इसको हम और आगे हल करेंगे, 4 की पावर 4x की 2 माइनस 1 बटे इसकी पावर कितनी है 2 आ गई,
तो ये आ गया हमारा 3 आ गया। इसकी गुणा इससे करी तो 4x की 2 और 1 की गुणा 1 में करी तो 1 आ गया। अब ये नीचे और ऊपर ये कट जाएगा, इसको हमने काट दिया तो हमारे पास क्या आ गया x बटे 3 आ गया। और हमने x का मान कितना देखा है 9, तो हम क्या करेंगे 9 ऊपर लिख देंगे, 9 4 पर लिखेंगे, बटे में 3 से कर देंगे, इसे काट देंगे तो क्या 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3, यानी कि ये हमारा सवाल जो है इसका जो मान आया वो हमारा आ गया 3 बार 3 3 3 3। यही हमारा आंसर होगा, इस पर हम टिक कर देंगे। और इन सवालों को सवाल करने का तरीका पता है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है, यह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 77, 152 और 227 को भाग देने पर समान शेष प्राप्त हो। तो इसको सवाल करने का आसान बहुत तरीका है कि हम क्या इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे आसानी से। 77, 152 और 227। अब इसका अंतर देखेंगे, इसका और इसका अंतर कितना आया। इसका अंतर आ गया हमारा घटाने पर, घटा के देख लेंगे। 152 में से 77 गए तो बच गए 12 में से गए 5, पहले 14 में गए 7, तो इसमें आ गए 75 आ गए। अब इसमें से और इसको घटा के देख लेंगे तो इसको 227 में से 152 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से लिए 7, यानी कि इसमें भी 75 आ गया। अब बच गया ये और ये बच गया, इसको और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब इसको इससे घटाया हमने तो 277 में से 227 में से 77 घटा दिए तो कितना आ गया 0, 5 और 1, इसका मतलब आ गया ये 150। ये कितना आ गया 150 का अंतर आ गया। तो इसको हम किस प्रकार के लेंगे, तो हम इसको सीरीज में लिख लेंगे क्या होगा 75 और 150। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आ रहा है 75 से हर संख्या भाग हो रही है, ये भी भाग हो रही है, ये भी भाग हो रही है, 75 तो नहीं 150, ये भी भाग हो रही है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 75। 75 क्या है, जितनी सबसे ज़्यादा बार आया है यह हमारा HCF भी पूछ भी सकता है कि वो तुम इसमें से HCF भी निकालो तो भी यही आएगा आंसर, और शेषफल पूछा तब भी यही आएगा। तो ये जो हमारा निकल गया है वो आया है HCF। तो अब जो 75 आंसर देखा होगा हम इस पर हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। अब हमारे सामने उसी तरह का सवाल है, केवल अंक बदल दिए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 95, 177 और 173 को भाग देने पर समान शेषफल आता है। हम इसको भी इसी प्रकार करेंगे। 95 ये आ गया और 147 ये आ गया और 173 ये आ गया। इसको घटाया तो कितना आ गया, घटाने का पता करेंगे। तो 147 में से 95 गए, बच गए 2 और 14 में से 9 गए 5, ये आ गए 52। और इसी प्रकार इसको घटा के देख लिया 173 और 147 घटाया तो ये आ गया कितना 13 में से गए 6, बच गए 6, 2, ये आ गए 26, ये 26 आ गया। अब इसको और इससे घटाया हमने, इसको इससे घटाया तो कितना आ गया 173 में से 95 गए, 13 में से 5 गए 9, बच गए 6, ये बच गए कितने 8 बच गए, बचे 6, 16 में से 9 गए कितने बच गए, ये बच गए 7, यानी कि इसमें से कितना बचा, ये बच गया 78।
तो 78 को हम एक सीरीज में रखेंगे। तो ये पहले क्या 26 है छोटी, तो हमने इसको 26 रखा, फिर 52 रखा, फिर 78 रखा। अब जब 26 से ये भाग हो रही है, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 दिया 78। तो यानी 26 जो है हमारा क्या आएगा, वो आएगा HCF आ गया। HCF क्या है 26। तो 26 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारे को बार बार भाग हो रही है, और 26 से ही हमें शेष पर इनमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो निकाला वो HCF निकाला। तो 26 ऐसी संख्या है जो हमें। अब हमारे सामने उसी तरह का एक सवाल और लिया हमने, बस में केवल अंक को बदल दिए। क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 68, 82 तथा 96 को भाग देने पर समान शेष पर प्राप्त होता है। ये भी उसी प्रकार से सवाल होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 68, 82 और 96। अब इसका अंतर देख लिया हमने कितना आएगा। इसका अंतर घटा देंगे 68 में से 82 में से 68 गए तो कितना अंतर आ गया, 6, 4 और ये आ गया 14। इसका अंतर आ गया 14, और इसका अंतर देखेंगे कितना आ गया, 96 में से 82 गए तो ये बन गया 4 और ये 1। इसका भी अंतर कितना आ गया 14। अब इसका 68 का और इसका अंतर देखेंगे कितना आ गया, 96 से 68 गए तो ये बच गया 8, और बच गया यहाँ पे 8 में ये बच गया 2। तो इसका अंतर कितना आ गया 28। और इसका मतलब ये है, इसको हम एक सीरीज में रखेंगे, एक लाइन में 14, 14 और 28। तो 14 हमारा कई बार आ रहा है, तो हमारा जो HCF क्या आएगा, HCF आएगा 14। तो 14 से हमारी संख्या भाग हो रही है, तो यही हमारा 14 जो है वो आंसर आएगा। सवाल में दे रखा हुआ तो हम इस पर 14 पर टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल वही उसी तरह का सवाल है, लेकिन दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 400,000, 751 और 1030 को भाग देने पर समान शेष पर है। सवाल उसी तरह का है, और परंतु हमें क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन हमारा 84, 14, 17 और 31 है। तो हम इसको क्या उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हमने कहा, 410, 751 और 1030। 1030 है। अब इसका अंतर देखेंगे कितना आ गया। इसका अंतर आ गया हमारा कितना, घटा के देखेंगे 751 तो 410 में घटाया 1, 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। इसका अंतर कितना है 341। अब इसका अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1030 में से 751 घटाया कितना आ गया 9, यहाँ से 13 हो गए, 13 में से 5 गए 8, ये बच गए 9, 9 में से गए तुम से ये बच गए 2, और ये घटाया 9 आ गया, 13 में से 5 गए तो बच गए 12 होगा ना, 12 में से 5 गए 7, यानी 769 ये आ गया 700 2000। अब इसको और इसको घटाया तो 1030 में से घटाया, 1030 में से 410 घटा दिया तो कितना आ गया 0, 2 और ये बच गया 6 आ गया 620। अब इसको सीरीज में रखेंगे तो कितना आएगा 269, 341 और 620। अब ये देखा, अब इस सीरीज में हमें पता है कि यह सारी चीज़ें अलग अलग हैं, कोई मिलता जुलता नहीं। तो HCF निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या इसमें से हम ऑप्शन में से देखना पड़ेगा, जल्दी से सवाल कर सकें, इसलिए ऑप्शन में से हम ढूंढेंगे। 84 से ये भाग हो रहा है तो ये भाग नहीं हो रहा, क्योंकि ये समय ये विषम है, तो इससे 11 ऑप्शन नहीं काम करेगा।
अब ये भी क्या है समय और ये भी समय, तो ये भी काम नहीं करेगा। अब इसमें से और इसमें से भाग हो रहा है, जो देखो ये भाग कर देखो 17 एकम 17, ये भाग करा 17 से 269 को भाग करके देगा 17 एकम 17 0 1 9, तो ये भी भाग नहीं हो रहा, तो ये भी भाग नहीं होगा। तो अब बचेगा ये क्या है 31, 31 से ये क्या है इनमें से भाग हो रहा है, ये भाग करके देख लेंगे। तो 769 को 31 से भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। क्यों, इसमें से क्या करेंगे, ये 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये पूरा भाग हो रहा है। इसी प्रकार ये भी भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आया हमारा डी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम आंसर जो लगा रहे हैं वो 31 पे हम टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 31 हमारा आंसर आ जाएगा, इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। हमारे सामने सवाल है 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, 5 की पावर 14, 5 की पावर 12 का एलसीएम कहते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आधार समान है, ये नोट कर लो चाहे, यदि आधार सभी का समान है तो जिसकी घात बड़ी संख्या होगी वही ही हमारा LCM होगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देखते ही सवाल हल करेंगे। तो इसमें पूछा हुआ है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबका आधार क्या है 5 5 5 है, और इसमें देखें इसकी घात सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी घात है 14। तो यही हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा 5/14, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम 5/14 दे रखा हुआ, इस पर हम टिक कर दें, यही हमारा सही आंसर होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7, 4 की पावर 3 है। तो एलसीएम ज्ञात करिए। और हमने अभी नोट करवाया यदि आधार सभी का समान है तो जिसकी घात बड़ी होती है वही संख्या क्या होता है, वही एलसीएम होती है। तो इसमें बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी 5 छोटी है, 8 छोटी है, 12 है बड़ी है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 की पावर 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर ही हम टिक कर देंगे। बस हमें क्या है एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि इनका आधार यानी 4 ये आधार होता है, ये समान है, तो जिसकी पावर अधिक होगी वही हमारा एलसीएम होगा।